अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 से है और 9 की एक्सरसाइज 2.5 है, चैप्टर नंबर 2 है और सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। कहता है नीचे दिए गए हुए जितने भी सवालात हैं उनको एक सिंगल टर्म में बना दो। यानी कि तीन ट्रम्स हैं यहाँ पर, एक ट्रम, दो ट्रम, तीन ट्रम। इन तीनों को क्या करना है, एक ट्रम में बनाना है। तो यहाँ पर हम लॉग की मुख्तलिफ जो तीन आइडेंटिटीज हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई कर चुके थे, अब यहाँ पर उसको रिवर्स तौर पर अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इसका जो इस ट्रम का साइन प्लस है और इस ट्रम का साइन चूंकि शुरू में है, शुरू में प्लस हम लोग लिखते नहीं है, तो इसका भी साइन प्लस है। तो इन दोनों को एक जगह कीजिए। सबसे पहले लिखा लॉग बेस ए 20 प्लस 1/2 लॉग 9 डिवाइडेड बाय 2 बेस ए, और इस माइनस को लास्ट में लिख दिया लॉग 15 बेस ए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब हमारे पास n यानी कि लॉग से पहले वाला नंबर हो और लॉग ऑफ m ले रहे हो, तो लॉग क्या करता है, इस n को इस m के ऊपर पावर बना देता है। इस तरह m लॉग ऑफ m पावर n बना देगा। ये खुसूसियत लॉग के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर लॉग के साथ पावर 1/2 है, तो ये इस 9/2 के ऊपर क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो लॉग 20 बेस ए प्लस लॉग 9 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 1/2 और बेस ए माइनस लॉग 15 बेस ए आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दो लॉग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम लॉग की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। आपके पास यहां पे वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी लॉग m प्लस लॉग n हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में क्या शुरू में क्या लगा देंगे, एक लॉग लगा देंगे। यानी लॉग m प्लस लॉग n हो, एक लॉग लगाकर दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आएगा, लॉग बेस a 20 मल्टीप्लाई बाय इस जो पावर होल पावर 1/2 है, इसको अब हमने क्या कर दिया, रेडिकल फॉर्म में यानी स्क्वायर रूट में तब्दील कर दिया। 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग 15 बेस a आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब दो लॉग्स है, बीच में माइनस है, तो जब दो लॉग्स लगे हुए हो और बीच में माइनस हो, सो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इन दोनों में से इन दोनों को जो माइनस है उनको डिवाइड कर देते हैं और एक लॉग लगा देते हैं। उसके लिए हम यहां पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर आपको दिखा रहे कि लॉग m, ये फॉर्मूला है लॉग m माइनस लॉग n, तो क्या होगा, लॉग m डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। तो ये जो दोनों लॉग्स हैं वो एक लॉग में तब्दील हो जाएगा। तो क्या होगा, लॉग बेस a 20 इंटू अंडर रूट, ये अंडर रूट 9, हम इसको 3 का स्क्वायर नहीं लिखते फिलहाल ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 9 के ऊपर आ गया और यही अंडर रूट 2 के ऊपर यहाँ पे तकसीम हो गया। और ये जो लॉग माइनस लॉग 15 था, उसको आप क्या कर दोगे, 15 को डिवाइड में लिख दोगे। दोनों लॉग्स एक लॉग में तब्दील हो गए। ये दोनों आपके पास नीचे ऊपर, ऊपर नीचे डिवाइड हो गया इस फॉर्मूले के मुताबिक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि जो 9 है, ये 9 3 का स्क्वायर है। सो हम जब लिखेंगे तो लॉग 20 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स, रफ में देखिएगा, ये रफ वर्क यहाँ पे मैं कर रहा हूं।
आपने क्या किया, ये 20 इंटू अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइड 15 लिख दिया। इस डिवाइड को आपने इस तरह लिखा। रूल के मुताबिक ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में तब्दील होगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तब्दील होगा तो इस डिवाइड के बाद जो भी चीज है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि उलट हो जाएगी। ये 1 ऊपर चला गया और ये 15 नीचे आ जाएगा। तो ये 15 फिर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, मैंने आपके लिए यहाँ पे रफ वर्क में कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 4 जा और 5 3 जा। सो डियर स्टूडेंट्स, और स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या होगा, लॉग बेस ए 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू 3 आ जाएगा। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, लॉग 4, लॉग बेस ए 4 को मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए हो तो वो अंडर रूट ए के बराबर है। यानी कि a फिर डिवाइड में अंडर रूट हो ए हो तो वो बराबर आता है अंडर रूट ए के। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2a की जगह 2 है और फिर यहां पर अंडर रूट में भी 2 है, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, इसको हम यहां पे लिखते हैं लॉग बेस ए 2, ये 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 किस में तब्दील हो जाएगा, अंडर रूट 2 में। तो ये हमारे पास ये जो 3 टर्म्स थे 1 2 3, उसको हमने रिड्यूस कम करके हमने एक टर्म पर लेकर आ गए, और वो एक टर्म क्या है, लॉग ऑफ 2 अंडर रूट 2 टू द बेस ए है। अब नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं और सेकंड पार्ट को रिड्यूस करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी सवाल के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में क्या है, अगेन 3 टर्म्स दिए हुए हैं, इसको हमने रिड्यूस यानी कम करना है एक सिंगल टर्म में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 1/3, चूंकि हमारे पास क्या है 1/3 लॉग बेस ए x माइनस 1 होल क्यूब आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखा जाए तो log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a और log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a कॉमन है, तो इसको बाहर निकालिए तो अंदर क्या बच जाएगा, 10/9 माइनस 1/9 log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a, बाहर कॉमन निकल गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें अगेन यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, स्क्रीन पे भी आपके पास आ रही है कि अगर लॉग से पहले कोई नंबर हो तो उसको आप क्या बना सकते हो, पावर बना सकते हो। वो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है कि n इंटू लॉग m इज इक्वल टू लॉग m पावर n। सो डियर स्टूडेंट्स, 1/3 होल पावर बन जाएगी इस फॉर्मूले के मुताबिक, करली ब्रैकेट x माइनस 1 होल क्यूब होल पावर 1/3 आ गई, 1/3। इसको हम जरा वाज़ेह अंदाज में लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद दो फ्रैक्शंस है, बीच में ऑपरेशन माइनस का हो रहा है, तो अगला स्टेप हल करने का डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, एलसीएम। सो एलसीएम लेंगे, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी वही आता है। एलसीएम भी क्या आएगा, 9 आ गया। और जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह कॉपी डाउन हो जाएगी, ठीक। और साथ में log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a। 10 माइनस 1 कितना आंसर आ रहा है, 9 आएगा। इससे पहले पावर की होल पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। सो log ऑफ x माइनस 1 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 9 डिवाइडेड बाय 9 log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a आ जाएगा। 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस a प्लस log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a बच जाएगा।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो लॉग लगे हुए हैं, आप देखिएगा यहाँ पे दो लॉग लगे हुए हैं और बीच में प्लस है। तो जब भी दो लॉग हो बीच में प्लस हो तो हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। वो आइडेंटिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो आइडेंटिटी ये है कि लॉग m प्लस लॉग n हो। स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा होगा। दोनों से एक लॉग करके प्लस को, उनके दरमियान जो प्लस ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे। एक लॉग लगा के m मल्टीप्लाई बाय n कर दिया। तो इसी तरह एक लॉग लगा के हम इसको क्या कर देंगे, लॉग बेस a लगाया, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है, वो फॉर्मूला स्क्रीन पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। a की जगह x है, a की जगह x, b की जगह 1 है, b की जगह 1 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग बेस a, x के a के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर स्क्वायर, और b की जगह क्या है 1, 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसको हम वापस रब कर देंगे। समझाने के तहत आपको लिए लिखा था। तो ये हमारे पास ये जो तीन टर्म्स थे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के, उसको एक सिंगल टर्म में लिख दिया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस ए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के, देखते हैं कि उसको किस तरह सिंगल टर्म में करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 और लास्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, चार टर्म दिए हुए, 1 2 3 4, और इसको भी रिड्यूस करना है एक सिंगल टर्म में। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो log ऑफ x है, इसका साइन शुरू में चूंकि प्लस हम लोग लिखते नहीं है, इसका साइन प्लस है, और ये 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1, इन दोनों को आपने क्या करना है, एक जगह करना है। सो log ऑफ x प्लस 3 इंटू लॉग x प्लस 1 को एक जगह किया। ये जो माइनस के हैं उनको आपने क्या कर दिया, 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक जगह किया, माजरत, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग से पहले अगर 3 लगा हुआ है, मिसाल लॉग से पहले वैल्यू है, वो लॉग अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए इस 3 को पावर होल बना देगा। यहाँ पे लॉग से पहले 2 है तो इस 2 को पावर होल बना देगा। तो वो प्रॉपर्टी स्क्रीन पे भी आ रही है डियर स्टूडेंट्स, मैं भी यहाँ पर शो कर रहा हूँ, n इंटू लॉग m, तो क्या बन जाएगा, लॉग m पावर n बन जाएगी, यानी ये n m के ऊपर पावर आ जाएगी, ये लॉग की खुसूसियत की वजह से। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉग x प्लस लॉग x प्लस 1 होल पावर 3 आ जाएगा। यहां से इन दोनों से माइनस को कॉमन निकाला, एक करली ब्रैकेट, ये 2 जो है वो x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इस आइडेंटिटी के मुताबिक यहां पे जब माइनस कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगा, प्लस लॉग x स्क्वायर। इस 1 को मैं स्क्वायर बना देता हूं, वजह क्योंकि आगे इस पर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा तब्दीली लेकर आई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दोनों के साथ लॉग और बीच में ऑपरेशन प्लस है, तो एक और आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, और स्क्रीन पे भी आपके पास वो आइडेंटिटी आ रही है कि लॉग m प्लस लॉग n हो, तो एक लॉग लगकर दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब आ जाएंगे, माइनस इन दोनों के साथ लॉग है और बीच में क्या है, प्लस है, तो दोनों के साथ एक दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और एक लॉग लग के नाउ इस तरह एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, एक लॉग लग गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या है कि 2 लॉग है और बीच में ऑपरेशन क्या है, माइनस है। सो एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे लॉग का,
कि जब भी लॉग लगा हुआ हो दो वैल्यूज के साथ और बीच में माइनस हो तो एक लॉग लगकर दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। n के साथ और m के साथ दोनों के साथ लॉग लगा हुआ है, बीच में माइनस है, एक लॉग लग के दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। प्लस की सूरत में मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड हो जाएंगी। प्लस की सूरत में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और माइनस की सूरत में डिवाइड हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आए हम लोग, लॉग x इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को हम यहां से लेकर चल रहे हैं तो ये हमारे पास एक फॉर्मूले के मुताबिक डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह क्या है, वन का स्क्वायर है। सो ए की जगह एक्स, बी की जगह वन, ए की जगह एक्स, बी की जगह वन आ जाएगा। सो एक और चीज, ऊपर नीचे सेम है बेस, तो एक्स और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर x प्लस वन होल क्यूब, क्योंकि x कैंसिल हो गया, दो x थे, एक x इसके साथ कैंसिल होके एक x बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर इस फॉर्मूले के मुताबिक x माइनस वन और x प्लस वन में तकसीम हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, x प्लस वन और x प्लस वन होल क्यूब ये दोनों सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वन और क्यूब आपस में कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x प्लस वन, तीन x प्लस वन तीन थे और यहाँ पर x प्लस वन एक था, एक एक कैंसिल हो गया तो कितने बच गए, दो, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस वन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो चार टर्म्स थे उन चार टर्म्स को हमने रिड्यूस कर दिया एक सिंगल टर्म में। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 का बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।